गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आज हम पाठ 4 धूप बत्ती बुझी जली शुरू करने जा रहे हैं। इसके लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। लेखक अपनी कोठरी में आते ही देखता है कि कल सुबह जो धूप बत्ती जलाई थी वह पूरी तरह जली नहीं थी, कुछ जलकर बुझ गई थी और अब भी ज्यों की त्यों जैसी की तैसी खड़ी है। मुझे वह सिर जली ऐसी लगी कि जैसे कोई मनुष्य हो, थोड़े बहुत ज्ञान से जिसका बौद्धिक जागरण तो हो गया हो किंतु मानसिक विकास न हुआ हो, और वह उस बौद्धिक जागरण को ही अपना संपूर्ण विकास मानकर अहंकार में उफना फिरता है। मेरा मन दया से भर गया और मैंने उस धूप बत्ती को बिना उठाए ही फिर से जलाने का निश्चय किया और झट मैंने दिया सलाई जलाई, किंतु धूप बत्ती न जली। मैंने दिया सलाई को दूसरी तीली से जलाया और उसकी दाहिनी ओर लगाया, परंतु धूप बत्ती न जली। मैंने तीसरी तीली जलाई और उसे उसके बाईं ओर लगाया, किंतु वह फिर भी बुझ गई। अब धूप बत्ती बिना जली पहले जैसी ही सिर जली खड़ी थी, मतलब सिर जली मीन्स थोड़ी सी जली हुई खड़ी थी, और मेरे लिए अब कोई मार्ग न था कि उसे खड़ी रहते जला दूं। मैंने उसे उसके स्थान से उखाड़ लिया और उसे झुकाकर चौथी तीली जलाई। अरे साहब, वह तीली की लो से छूते ही जल उठी। उस जलती तीली ने अब भी इतना दम था कि तैयार हो तो वह 4-5 धूप बत्तियों को जला दे। जली धूप बत्ती में अपनी सुगंध से कोठरी को भर दिया। यह काम समाप्त हुआ तो बुद्धि में अपनी कलाबाजी दिखाई। दिया सलाई को 3 तीलियों पूरी तरह जलकर बुझ गई, परंतु धूप बत्ती न जली और जलती एक तीली के स्पर्श मात्र से वह भभक उठी। यह क्या बात है? मन ने कहा, कोई बात तो है, पर प्रश्न तो यह है कि क्या है वह। जब तक 3 तीलियां जलकर बुझी धूप बत्ती खड़ी थी, परंतु जब वह चौथी को छूने की कोशिश की तो वह उठी और झुकी हुई थी। बात हाथ आ गई, परंतु बात अपने में इकली इकहरी बात ही तो है। उसमें बात बात में बात भी तो है, ज्यों केले के पात में पात पात में पात हो। तो वह निकली आ रही थी, बात में से बात, बात में से बात, लेकिन झुकना आवश्यक क्या शरीर का? नहीं जी, यूं झुककर दंडवत लेटकर ही तो फौज के सिपाही गोलियां दागते हैं। झुकना देह का नहीं, भाव का है। साफ साफ यूं की पाने के लिए नम्र होना आवश्यक है। जिस प्रकार विद्या ददाति विनय विनयादि यति पात्रताम पात्रता व धन आपनोति धानद धर्म तत्सुखम। अर्थात जिस प्रकार भाव यह है कि विद्या से मनुष्य में विनय आती है, विनय से पात्रता पाने की योग्यता और पात्रता से वह धन, धन से करता है धर्म, तब सुख ही सुख तो पात्रता का मूल है। विनय नम्रता झुकना, मतलब हम कोई काम झुककर भी कर सकते हैं। लेखक एक गाड़ी के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में घुसा। उस दिन पूज्य मालवीय जी ने संदेश का परीक्षण कितना सफल रहा। मेल का हर डिब्बा करीब करीब एयर टाइट था। एयर टाइट मीन्स भरा हुआ था। बस खाली था तो एक डिब्बा, परंतु इसमें चढ़ना शेर की दाढ़ में गोश्त निकालना था, मतलब भीड़ थी। स्टेशन के आते ही उसकी बंद खिड़की से एक रोबीले पेशावर पठान का चेहरा बाहर निकला। खिड़की से हम 7 मुसाफिर थे, खान और फौजी। उस युग के शेर सांप थे, उन्हें लांघना कठिन था, असंभव ही था। हम सबने समझ लिया कि ठीक ही है यह कि खिड़की नहीं खुलेगी,
तो हम 7 मुसाफिरों में से 5 ने तो उसी क्षण दूसरे डिब्बे की ओर भाग निकले। छठे ने सामने से आते चेकर से शिकायत की, जनाब ये हसरत पूरा डिब्बा घेरे बैठे हैं और हमें चढ़ने नहीं देते। चेकर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ तुम बिठाएगा इसको? बिठाओ, जब गाड़ी चलेगा और हम इसको बाहर फेंकेगा तो तुम बस झंडी दिखाना। खान साहब, आप एक बहादुर पठान हैं। आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है और तुम डरता नहीं हम तुम्हें नीचे फेंक देगा? नहीं खान साहब, बहादुर आदमी के पंजे सख्त होते हैं, दिल मुलायम होता है। आप मुझे नीचे नहीं फेंक सकते। खान ने कुछ सोचा कि तभी गार्ड ने सीटी बजाई और हरी झंडी हिली। खान ने दरवाजा खोला और मुझे बुलाया। सचमुच वह खान जिसे हम 7 मुसाफिरों ने यमदूत या जीता भूत समझा था, एक दाता ही उसकी प्यारी भेंट और मेरे हाथों में थी। परंतु मेरी सनक देखिए कि मैं अब अपने दाता की कसकर परीक्षा लेने पर तुल गया। मैंने कहा, बूढ़े बाबा, यह खान साहब का डब्बा है। उन्होंने मुझे मेहरबानी करके बैठने की जगह दी है। वह जगह मैं तुम्हें दे दूंगा और खुद खड़ा रहूंगा। तुम भीतर आ जाओ। और बिना क्षण रुके मैंने उन दोनों जवानों से कहा, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम कहीं और चले जाओ। तुरंत वे दोनों चले गए और मैंने बूढ़े को भीतर ले लिया और अपनी जगह पर बिठा दिया। कोई 20 मिनट बाद खान ने पूछा, तुम क्यों खड़ा है मेरे भाई? सरलता से मैंने कहा, खान साहब, आपने मेहरबानी करके जो जगह मुझे दी थी वह मैंने बूढ़े बाबा को दे दी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेटिए। खान ने कहा अपनी गंभीरता भंग किए हुए, तुम भी बैठो। खान को धन्यवाद देकर मैं बैठ गया। अब दोपहर हो गई। सोने के लिए करवट लेते लेते खान ने मुझसे कहा, तुम चाहेगा तो किसी को बैठाएगा पर तुम जरूर बैठेगा, हम सोता है। और खान जब सोकर उठा तो उसने देखा हम 12 लोग वहां पर बैठ गए थे। खान देखकर हंसा और बोला, सरकार तुमको बॉम्बे मेल में रखे तो बहुत मुसाफिर को आराम होगा। मैंने कहा, पर खान साहब, आपको मेरा साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खाली डिब्बा कहाँ मिलेगा। खान और उसकी पत्नी इतने जोर से हंसे कि मजा आ गया। शाम को 7 बजे थे। अपने स्टेशन पर उतरा और खान ने मुझसे हाथ मिलाया और उसकी बीवी ने मुझसे पहले जैसा सलाम किया। खान की सख्ती कैसे छूमंतर हो गई थी। खान देने को क्यों उतावला हो गया था? मेरी सफलता का रहस्य क्या था? धूप बत्ती दिया सलाई की 3 तीलियों से क्यों नहीं जली? चौथी तीली के छूते ही क्यों जल गई? देख रहा हूँ धूप बत्ती अभी भी झमझम जम रही है और मेरी कोठरी उसकी भीनी सुगंध से भरी है। सोच रहा हूँ यह पहली तीली किस प्रकार धूप बत्ती को नहीं जला पाई और छिपी बात में कैसे जान पड़ता। इस पाठ का कहने का आशय यह है कि धूप बत्ती को टेढ़ा करके दिया सलाई की तीली से आसानी से जला दिया। झुककर ही ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है, झुकने से ही लेने की सामर्थ्य आती है। देने वाला भी अहंकारी को, तने हुए व्यक्ति को ज्ञान देने से कतराता है। हमारा पाठ पूरा हुआ। इस वीडियो के साथ मैं आपको शब्दार्थ भेज रही हूँ।